तो केस बेस्ड एग्जांपल्स, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन ई कॉमर्स। देखिए तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में कुछ लिखे हुए हैं कि केस बेस्ड एग्जांपल्स क्या होता है, रियल लाइफ या हाइपोथेटिकल सिचुएशन। रियल लाइफ तो समझ गए जो रियल में, हाइपोथेटिकल क्या है, जो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, असल में नहीं है, क्रिएट किया जा रहा है ताकि हम क्या कर सके, समझ सके, अप्लाई कर सके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, जैसे एथिकल प्रिंसिपल्स हो गए, डिलेमाज हो गए, द्वंद्व जो बोलते हैं ना, क्या करे क्या नहीं करे वाला सिचुएशन, या फिर और क्या है, एंड पॉलिसीज, नीतियां क्या है उसको समझने के लिए। ठीक है, टू प्रैक्टिकल सिनेरियोज, अप्लाई कर सके। सिंपल में केस बेस किस लिए है कि अप्लाई कर सके हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल सिनेरियोज में। ठीक है, मतलब कैसे इसको अब अप्लाई करेंगे हम लोग, जो हम लोग पढ़े उसको। देखिए तो पर्पस ऑफ केस बेस्ड एग्जांपल क्या होता है, मेन ये केस बेस्ड, ताकि हम लोग समझ सके, ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होता है, इंप्रूव कर सके अपना एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ठीक है, विश्लेषण कर सके चीज़ों का, समझ सके, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेटर कर सके कि क्या मेरे को डिसीजन लेना चाहिए इस समय। कनेक्ट कर सके थ्योरी विथ प्रैक्टिस, जो हम पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस में ला सके, और हमारे यूजफुल है किसके लिए, एग्जाम्स के लिए, और डिस्कशन के लिए भी क्या होना चाहिए एग्जाम में, कैसे अगर आता है ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। तो देखिए समरी में केस बेस्ड एग्जांपल्स हम लोग को प्रेजेंट करता है रियल लाइफ सिचुएशंस, ताकि हम लोग एनालाइज कर सके एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, किसमें, ई कॉमर्स में, यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो इतना जो हम अभी समझाए ये बस समझाने के लिए कि केस बेस्ड क्या होता है, इसलिए नीचे लिख दिया, इसको लिखिएगा मत एग्जाम में। ठीक है, ये अपने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, केस बेस्ड कर रहे हैं। तो केस बेस्ड होता क्या ये, जैसे हम बोले कि मान लेते हैं कि रोल नंबर 20 को और रोल नंबर 35 को हम बाजार लेके गए, मान लेते हैं गए क्या हम बाजार, हम तो यहीं हैं, और क्या बोलेंगे दुकानदार को, हम ये बोले दुकानदार को अच्छा नहीं लगा, हम लोग में मारपीट हो गया मारपीट, नहीं हम लोग तो यहीं पे। तो ये क्या है, एक केस जैसा बता रहे हैं ना आपको। अच्छा रियल भी होता है, जैसे रियल में क्या क्या हो गया, स्कैम कुछ जो घोटाला हुआ है, जैसे सत्यम वाला हुआ ना घोटाला, पीएनबी वाला जो हुआ घोटाला है ना, जो कुछ रियल केस है, तो वो क्या रियल और हाइपोथेटिकल समझ गए, जो हम बैठे बैठे यहाँ एग्जांपल दे रहे, क्लियर हो गया, जो असल में घटा नहीं है, लेकिन वो समझने में कि क्या हुआ, कैसे इसको दूर किया जा सकता था, क्या एक्शन लेना चाहिए हमको। क्लियर है सबको, इसको क्या बोलते हैं, केस बेस्ड एग्जांपल्स। ठीक है, कोई केस बना के समझना, कोई सिचुएशन, सिंपल में कोई सिचुएशन लाके फिर समझना, जो हम पढ़े हैं उसके संदर्भ में उससे सीखना कि इस सिचुएशन में हम क्या करते, कैसे बचा जा सकता था, आगे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 देखिए, तो जो जितना भी हम लोग अलग अलग चीज पढ़े, पहला है क्या, प्राइवेसी इशू। ठीक है, तो एक शॉपिंग वेबसाइट अगर कलेक्ट करता है कस्टमर का डेटा, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप उसके वेबसाइट में गए हैं तो आपका कुछ डेटा वहां पे चल जाएगा ना। ठीक है, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, और अगर वो शेयर कर देता है इसको किसके पास, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स के साथ, विदाउट इन्फॉर्मिंग यूजर को पता ही नहीं है। मतलब हम मान लेते हैं हम किसी वेबसाइट में गए, वहां कुछ सर्च किए और मेरा डेटा तो उनके पास चला गया कि हम ये सर्च किए हैं। अब इस डेटा को अगर वो किसी और को बेच देते हैं बिना हमसे पूछे, तो ये क्या है, वायलेशन है ना, उल्लंघन है कि नहीं। मतलब वो एक तरह से हम लोग का जो सहमति था, भले वो बोले नहीं, लेकिन जो इम्प्लाइड था, इम्प्लाइड क्या होता है, जो बोलते नहीं हम लोग, है ना, पर मान लिया जाता है, हाँ इतना तो ये रहता है कि बिना पूछे आप नहीं कर सकते, नहीं ले सकते हैं, है ना। ठीक है, नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वायलेशन हो गया ये प्राइवेसी एंड लैक ऑफ कंसेंट। उनसे कोई कंसेंट तो नहीं लिए थे ना, मतलब उनका हाँ तो नहीं लिए थे, सहमति तो नहीं लिए थे। क्लियर है, वायलेशन हुआ कि नहीं। वायलेशन क्या होता है, उल्लंघन। ठीक है, ब्रीच, ट्रस्ट का यहां ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ ना। एनालिसिस इसका देखिए, स्टेक होल्डर्स, ठीक है, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, इसके अंदर कौन कौन आए, अब एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, मतलब समझ रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन आ गए, कस्टमर्स आ गए, कंपनी आ गए, और एडवर्टाइजर्स आ गए, क्योंकि तीसरा पार्टी कौन थे, एडवर्टाइजर, जिनको ये बेच दिए, है ना। तो बेचने से क्या होता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेचने से क्या होगा, कि आपको उनको पता चल गया ना आप क्या चीज सर्च कर रहे हैं, तो अब आप क्या इसीलिए देखते हैं गूगल में अगर हम लोग कहीं सर्च किए तो उसी तरह का ऐड इधर उधर सब जगह आने लगता है ना। तो वो क्या हुआ, उनके पास डेटा पहुंच गया ना हमारा कि हम क्या सर्च किए थे, तो उसी के हिसाब से हमको क्या हो रहा है, ऐड दिख रहा है ना। तो स्टेक होल्डर्स, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, तो कस्टमर जो टाइप कर रहे थे अपना डेटा और जो भी सर्च कर रहे थे, कंपनी जिनमें कर रहे थे जिस वेबसाइट में, और एडवर्टाइजर जिनको ये बेच दिया गया। एथिकल प्रिंसिपल इसमें क्या है, राइट टू प्राइवेसी या प्रिवेसी बोलेंगे अगर शुद्ध में, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अगर करें
तो राइट टू प्रिवेसी है या प्राइवेसी, मेरा कौन सा डेटा किसके पास जाएगा ये तो अधिकार है ना हमको, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एथिकल प्रिंसिपल क्या है, राइट टू प्राइवेसी। कंक्लूजन क्या आया, कंपनी, आपसे अगर पूछा जाए कि क्या करना चाहिए था, तो कंपनी को क्या करना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था बिफोर शेयरिंग डेटा। क्लियर हो गया, क्लियर सबको बोलिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फेक रिव्यूज। एक ऑनलाइन सेलर अगर पोस्ट करते हैं अपने वेबसाइट में फेक रिव्यूज, किस लिए, ताकि उसका सेल बढ़े, ठीक है। तो एथिकल इशू क्या है इसमें, क्या नैतिक मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, मिसलीडिंग कस्टमर्स, क्योंकि वो असली तो रिव्यू है नहीं, तो कस्टमर देखेंगे तो क्या होंगे, भ्रमित होंगे ना, उसके कारण वो परचेज अगर करने लग जाए तो। एनालिसिस क्या हो गया, स्टेक होल्डर्स, इसके अंदर कौन कौन शामिल है बोलिए, फिर से कस्टमर्स हैं, कंपिटिटर्स, क्योंकि उनको घाटा होगा, कंपिटिटर्स को होगा ना, चांसेस है ना घाटा होने का, क्योंकि गलत सेल आप दिखा के, गलत रिव्यू दिखा के अपना क्या कर रहे हैं, अपना कस्टमर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कस्टमर कंपटीटर को भी इसमें शामिल हो गए, और सेलर, ठीक है, जो बेच रहे हैं ये सामान। एथिकल प्रिंसिपल क्या है, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, ईमानदारी और जो साफ व्यवहार होता है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज होने का चांस है। तो एथिकल प्रिंसिपल वो अभी है। और कंक्लूजन क्या, सच प्रैक्टिसेस आर अनएथिकल एंड हार्म ट्रस्ट, ट्रस्ट को खत्म करते हैं, और अनएथिकल है, अनैतिक है। देखिए कभी कोई लोग टॉप करते हैं या कहीं कोई लोग फर्स्ट आते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट आ गए इंडिया लेवल पे, या यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया, या जो भी इस तरह का बने, या कोई लोग टॉप की एग्जाम में, आपको पता है कि कभी कभी जो लोग कोचिंग उनको नहीं भी पढ़ाएं वो भी पहुंच जाएंगे, पहुंचते हैं अगर, और उनको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में बोल दीजिए हम लोग से पढ़े हैं आप। होता है कि नहीं होता है, सुने ऐसा, किस लिए कर रहे हैं वो, ये झूठा हुआ कि नहीं, फिर तो झूठा हुआ तो उनका जो सुनेंगे उनको तो लगेगा कि हाँ इससे पढ़े हैं, देखो ऐसे किए, लेकिन वो पढ़े नहीं है, वो तो पैसा लेके या ऐसे अपना नाम करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, या किसी कोई भी कारण हो सकता है। तो ये भी क्या हुआ, भरोसा टूटेगा कि नहीं, मतलब एक तरह से भरोसा के साथ खेलना हुआ ना, ये भी तो क्लियर है। तो जैसे कुछ लोग बोलते ही हैं कि हमको इतना का ऑफर दिया गया था इसके लिए, बोलने के लिए, है ना। तो ये क्या है, ट्रस्ट को, क्योंकि वो कंपनी अगर ऐड कर रही है या कोचिंग सेंटर या जो भी अगर अपना ऐड कर रहे हैं, वो दिखा के जो हुआ ही नहीं है असल में, वहाँ से वो पढ़े ही नहीं है, वहाँ वो ट्रेनिंग ही नहीं लिए हैं, तो क्या होगा, एक फॉल्स रेपुटेशन अपना क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके कारण जो ट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट है, बाद में अगर पता चलेगा तो क्या होगा, वो टूटेगा ना, लगेगा ना ये तो लोग तो झूठे हैं, है ना। तो फिर तो क्या ये सही चीज़ है, आपको क्या लगता है, सही है? नहीं, थोड़ा देर के लिए भले ही मान लेते हैं कि आपका कस्टमर बढ़ गए, ज़्यादा स्टूडेंट आ गए, ज़्यादा लोग से जुड़ गए, पर क्या होगा, बाद में तो पोल खुलेगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा आपको भी, और आपका नाम भी खराब हो जाएगा, है ना। फिर देखिए प्राइसिंग मैनिपुलेशन, तो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो इंक्रीज करते हैं अगर प्राइसेस को ड्यूरिंग हाई डिमांड, जब डिमांड ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, अगर प्राइस को बढ़ा लेते हैं, जैसे एग्जांपल इमरजेंसीज, ठीक है। तो एथिकल इशू क्या हो गया इसमें, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। एनालिसिस देखिए एथिकल प्रिंसिपल इसमें क्या है, फेयर प्राइसिंग और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। देखिएगा आप होमवर्क में लिख लीजिए यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या होता है, आप देखिएगा, वैसे बाद में हो सकता है आपको पढ़ने को मिले, ठीक है। और फिर लास्ट क्या है, कंक्लूजन, प्राइसेस शुड रिमेन रीजनेबल। प्राइसेस क्या होने चाहिए, रीजनेबल, जो सही है, वाजिब है, वो होने चाहिए। आपको याद है कोरोना आया था, याद है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क का प्राइस देखे थे कितना बढ़ गया था, 40 रुपया में जो, तो 60, 100 और क्या क्या अलग अलग दाम ना। तो क्या फेयर प्राइसिंग था वो, नहीं, तो वो भी इसमें आ गया ना। तो आपको एक केस बेस्ड में रियल एग्जांपल दिया जा सकता है, कोरोना में ऐसा हुआ, तो बोलिए ये फेयर प्राइसिंग है कि नहीं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ना, अनएथिकल है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं।